Welcome class 12th. Today after discussing EMF and internal resistance we are going to start a very important topic for board exams, that is Kirchhoff's rule. Sure, you will get any of the forms of Kirchhoff law in the board exam paper, so please see the video very focusfully and with concentration. Kirchhoff have given two laws, that is junction law and loop law. Junction law is for current and loop law is for voltage. So what is junction law? What is junction? Junction means in a circuit where two or three more than two wires are meeting together at a point. Like this is a junction. Here four wires are there, they are meeting at a point. So this point is known as junction. And this law states that the sum of all the current toward a point in a circuit is equal to sum of all the current directed away from the point. मतलब इस जंक्शन की तरफ जो करंट आ रही हैं उनका सम इक्वल होगा इस जंक्शन से जो भी करंट दूर जा रही हैं, इनका सम क्या होगा? इक्वल होगा. सिर्फ करना क्या है हमें, आने वाली करंट को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो जंक्शन से निकलने वाली करंट को नेगेटिव एज्यूम करेंगे साइन कन्वेंशन में, और या इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर आप जाने वाली करंट को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं तो आने वाली करंट्स को नेगेटिव एज्यूम करना पड़ेगा. इसके लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम. I1 और I2 जो है वो जंक्शन की तरफ आ रही है करंट, अगर इसको हम पॉजिटिव मान लें जंक्शन की तरफ, और I3 और I4 को हम मान लेते हैं कि ये जंक्शन से दूर जा रही हैं, तो I3 और I4 को नेगेटिव ले लें. इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, आप चाहें तो I3 I4 को पॉजिटिव ले लें तो I1 I2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा. मीन्स जो भी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसका सम इक्वल होना चाहिए किसके, जो करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं. तो देखिए क्या ये लॉ ट्रू हो रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4. ध्यान से देखेंगे I1 और I2 जंक्शन की तरफ आ रही थी दोनों करंट, और I3 और I4 जंक्शन को छोड़ के जा रही थी, इसलिए आने वाली करंट का सम इज इक्वल टू जंक्शन को छोड़ के जाने वाली करंट. अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार. सम ऑफ ऑल द करंट टुवर्ड अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू sum of all the current directed away from the point. This law is based on conservation of charge because charge passes through the point, so the net charge coming toward the point should be equal to the going away from it in the same time. Therefore note it down that it is based on law of conservation of charge. 1 marks question में बार बार पूछा जाता है, this law is based on which rule? It is based on law of conservation of charge. ध्यान से याद रखेंगे इसको. It is based on law of conservation of charge. Now second one is loop law. लूप लॉ देखते हैं क्या है. लूप लॉ और सेकेंड लॉ. इसको किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं और फर्स्ट को किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं. इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the potential difference, यहाँ भी साइन कन्वेंशन है, along a closed loop in a circuit is 0. मतलब एक क्लोज लूप अगर बनाए सर्किट में, एक सर्किट एज्यूम कर लेते हैं, ये एवरग्रीन रूल है और इसी रूल से आपके सारे क्वेश्चंस जो भी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है सभी सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इस रूल को बहुत ही ध्यान से समझना होगा. E1 E2 R1 R2 दिस इज R. एक सर्किट हमने एज्यूम कर लिया. तो क्लोज लूप का मतलब कि जिस पॉइंट से हम शुरू करें, लाइक A B C D
ए, तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो अगर क्लोज लूप का नाम लिखना हो तो क्लोज लूप का नाम क्या होगा, ए बी सी डी, और वापस कहाँ पहुंचना है फिर ए पे। तो ये दिस इज व्हाट क्लोज लूप। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ से शुरू करते अगर हम, तो बी सी डी ए बी, अगर सी से शुरू करते तो सी डी ए बी सी, डी से शुरू करते तो डी ए बी सी डी, दिस इज अ क्लोज लूप। इसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हैं उन सभी का सम क्या आएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अगर यहाँ से करंट हमने अज्यूम करना है करंट कि आई करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, तो जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, तो हर रेजिस्टेंस में जहाँ भी रेजिस्टेंस होगा वो ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आई आर, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आई आर टू, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आई आर वन, और दो बैटरी लगी हैं ई वन और ई टू की। इन सभी को अगर ऐड करें तो नेट क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। मतलब ई वन और ई टू ने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई किया, और आर वन आर टू और आर ने कंज्यूम किया। तो जो सप्लाई किया गया वो कंजम्पशन के बराबर होना चाहिए। यही किरचॉफ लूप लॉ है या किरचॉफ सेकंड लॉ है। इसी को स्टेटमेंट में कहा गया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इन ए सर्किट इज जीरो। अब ध्यान से समझते हैं कि साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ करेंगे। तो साइन कन्वेंशन के लिए एक छोटी सी बात बस ध्यान रखना है, और इसी साइन कन्वेंशन को बार बार यूज़ करेंगे। जैसे हम लूप में बैटरी के साथ चल रहे हैं, यहाँ हमने लिया ए बी सी डी ए, तो डी से ए तक जाने में दो बैटरीज पड़ रही हैं। तो कहाँ से जाना है हमें, डी से ए तक। तो इसमें ट्रैवल करते समय अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, मतलब पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है और फिर बाद में पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे डी से ए जाएंगे तो नेगेटिव पड़ रहा है डी के पास, और ए के पास क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव। जो लास्ट में लास्ट लेटर जो आ रहा है उसकी तरफ देखना है कि कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है। तो डी से ए की तरफ जाने में पहले डी से नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, प्लस वी या प्लस ई टू, जो भी बैटरी का पोटेंशियल है। और अगर इसका रिवर्स लेके चलते हैं, इसका रिवर्स अगर लेके चल रहे हैं, इस साइन कन्वेंशन को ही सिर्फ आपने ध्यान रखना है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसे चल रहे हैं, बैटरी ऐसे पड़ रही है आपकी, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, माइनस वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। जिस टर्मिनल को आप छोड़ रहे हैं, लास्ट में जो टर्मिनल पड़ रहा है वैसे ही पोटेंशियल आपने एज्यूम कर लेना है। इसके बाद अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे लिखा आई करंट आर, तो यहाँ पे कैसा लेना है आपने, माइनस आई आर। और अगर लूप का डायरेक्शन करंट के अपोजिट रखा हुआ है, अगर लूप का डायरेक्शन करंट के अपोजिट लिखा हुआ हमने, ऐसे लिया लूप, ऐसे जा रहा है हमारा लूप, तो वहाँ पे क्या लिखने पड़ेगा हमें, प्लस आई आर। सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए तो इसके लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लूप लेते समय पड़ता है तो पॉजिटिव वी, अगर नेगेटिव टर्मिनल पड़ता है लास्ट में तो नेगेटिव वी। करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर। चलिए अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके लिए। लूप का नाम लिया हमने ए बी सी डी ए। इस पे और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये लॉ क्लियर हो जाएगा। अभी आज हमने बेसिक इंट्रोड्यूस किया है लॉ को, कल इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बी से सी तक, ए से बी तक तो कुछ भी नहीं है, कहीं ड्रॉप नहीं होना, कोई कंपोनेंट नहीं है। बी से सी तक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, माइनस आई आर एज्यूम कर लें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। अभी आगे बढ़े, यहाँ पे R2 पड़ा, ये भी करंट की डायरेक्शन में है, तो माइनस आई R2। इसके बाद अभी E2 को ध्यान से देखें। D से A जाने में पहले नेगेटिव पड़ा और फिर बाद में पॉजिटिव, तो हमने बोला कि जो बाद में पड़ेगा वही साइन कन्वेंशन ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस E2। इसके बाद क्या पड़ा हमारा, फिर करंट की डायरेक्शन में ही है, तो माइनस आई R1, और वापस देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फिर क्या पढ़ना है हमारा, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लेंगे इसको क्या करना है। करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर। जहाँ बैटरी पड़ती है हमारी लूप में, वहाँ पे जो टर्मिनल बाद में आपको पड़ता है लूप का नाम लिखने में, देखिए ए से बी तक कुछ भी नहीं था, बी से सी तक एक रेजिस्टेंस था, सी से डी तक कुछ भी नहीं है, बीच में यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है जहाँ पे आपका ड्रॉप हो रहा हो। डी से ए तक ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो डी से ए चलने में पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, इसलिए बैटरी का टर्मिनल लिया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में माइनस आई वन, और फिर बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल बाद में पड़ा, तो फिर प्लस E1।
इस साइन कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे। एक साइन कन्वेंशन कोई भी पढ़ेंगे, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो।